और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय संबोधन हुआ। इसे भारत सहित अमेरिका में मौजूद करोड़ों लोगों ने बहुत ध्यान से देखा। मोदी का यह भाषण कई मायनों में अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज भविष्य की, फ्यूचर की बात की, अमेरिका से दोस्ती को बहुत आगे ले जाने की बात की। मोदी ने अमेरिका के बड़े उद्योगपतियों को भारत में इन्वेस्टमेंट का इन्विटेशन दिया है। प्रधानमंत्री ने और क्या क्या कहा और इसके क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। May the India-America friendship grow further. Namaste. Thank you. इस वक्त ये खबर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। नरेंद्र मोदी के चर्चे वॉशिंगटन डीसी से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक एक लाइन वर्ल्ड हेडलाइन बनाती है। I have given you a few options, and that too without any consultancy fees. India and the USA are two vibrant democracies with shared values. We are natural partners. Thus, US-India friendship has scaled many heights in the past. Now, it is time our partnership plays an important role in helping the world bounce back faster after the pandemic. नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी पूरी दुनिया के लिए सुनना जरूरी है। कोरोना से आगे की लड़ाई कैसी होगी, ये नरेंद्र मोदी ने सोच लिया है। Friends, we all agree that the world is in need for a better future, and it is all of us who have to collectively give shape to the future. I firmly believe that our approach to the future must primarily be a more human-centric one. We have what is needed to power the global economic recovery. Friends, the rise of India means a rise in trade opportunities with a nation that you can trust. इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मजबूत दोस्ती वाली तस्वीरों के साथ पावरफुल शब्द लिखे जा रहे हैं। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप फायदे और नुकसान के दायरे से आगे बढ़ चुकी है। भारत और अमेरिका के बहुत करीब आते ही वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदल चुका है और चीन जैसा देश पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया है। चाइनीज आर्मी को पीछे धकेलने के बाद आगे की सोच क्या होगी? चाइनीज वायरस और जिनपिंग की विस्तारवादी सोच का सामना दुनिया कैसे करेगी? इसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास है और दुनिया की नजर इसी वर्ल्ड लीडर पर है। Friends, India is contributing towards a prosperous and resilient world through the clarion call of an Atmanirbhar Bharat. And for that, we await your partnership. Friends, today there is global optimism towards India. मोदी काल में अमेरिका और भारत की दोस्ती नई बुलंदियों तक पहुंची। जिस बेहतर भविष्य के निर्माण की नींव रखी गई, उसका शिलान्यास हो चुका है। अब बस भारत और अमेरिका को मिलकर एक मजबूत बिल्डिंग बनानी है। चीन से जारी टेंशन के बीच इस वक्त अगर भारत किसी देश के सबसे ज्यादा करीब है तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने पिछले 10 दिन में चीन को झकझोर देने वाली फटकार लगाई है। प्रधानमंत्री की लाइन पर अमेरिका की हेडलाइन बदली है। चीन इस वक्त दो ही मुल्कों से डरता है, एक है अमेरिका और दूसरा है भारत। एक हेडलाइन के मुताबिक पेंटागन के अधिकारियों ने कहा कि डिफेंस सॉल्यूशन से जुड़े मुद्दे पर अमेरिका भारत की पहली पसंद बनना चाहता है। फॉक्स न्यूज ने कुछ घंटे पहले खबर छापी कि चीन से टेंशन के बीच भारत और अमेरिका की नौसेनाएं ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस कर रही हैं। एक दूसरे हेडलाइन में फॉक्स न्यूज ने कहा कि गलवान में भारत के 20 जवान शहीद हुए, ऐसे में अमेरिका को भारत का साथ देना ही होगा। जबकि वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा कि भारत और चीन के बीच जारी तनाव के दौरान दिल्ली अमेरिका के करीब आने की कोशिश करेगा।
ऐसी हेडलाइन सिर्फ छापी नहीं जाती, बल्कि इनके पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है ताकि दुश्मनों को इशारा मिल जाए। India invites you to invest in defense and space. We are raising the FDI cap for investment in defense sector to 74%. India has established 2 defense corridors to encourage production of defense equipment and platforms. चीन को इशारा देने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्रालय के तेवर भी देखने लायक हैं। आप उनके पिछले 5 बयानों को उठाकर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि ट्रंप और मोदी ने मिलकर जिनपिंग के लिए कौन सा चक्रव्यूह रचा है। अमेरिका भारत के साथ एक न्यू एज रिलेशनशिप चाहता है। हम सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करते, हम एक दूसरे को उस नजर से देखते हैं जैसे हम हैं महान लोकतंत्र और ग्लोबल पावर्स होने के साथ साथ हम गहरे दोस्त भी हैं। भारत पर हम भरोसा करते हैं। भारत के नेताओं को मैं अक्सर किसी मुद्दे पर बात करने के लिए फोन करता हूं। LAC पर जो हिंसक झड़प हुई उसके लिए चीन की सेना जिम्मेदार थी और ये एक एग्जाम्स हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बुरे रवैये का भारत के 20 सैनिकों की शहादत से हम काफी दुखी हैं, लेकिन इस बात का भरोसा भी है कि हम एक साथ मिलकर अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। मैं भारत की तारीफ करता हूं कि उसने चीन के 59 ऐप्स को बैन किया, खासकर टिकटॉक, जिससे भारत के लोगों को बहुत बड़ा खतरा था। भारत एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति का अहम प्लेयर भी है। ये मोदी की कूटनीतिक जीत है जिसने चीन को तो पीछे धकेला ही, ट्रंप को भी भारत के साथ ला खड़ा किया। नमस्ते, नमस्ते। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, भारत और अमेरिका के बड़े और शक्तिशाली पॉलिसी मेकर्स इस वक्त एक साथ मिलकर 21वीं सदी के वर्ल्ड ऑर्डर की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिसमें लीडर की भूमिका में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान लगाकर उसे सुनती है। आप अमेरिका के पावरफुल से पावरफुल लोगों की ही बात कर लीजिए। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के सेनेटर मार्क वार्नर, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली, ये वो लोग हैं जो ट्रंप सरकार में अहम भूमिका में हैं। आप भी ये कह सकते हैं कि ट्रंप कैबिनेट और उनकी सरकार के ये वो कारतूस हैं जो चीन को घेरने वाली टीम का हिस्सा हैं। और कॉन्फ्रेंस चाहे कोई भी हो, अगर प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलते हैं तो ये सारे लोग ध्यान से मोदी की बातें नोट करते हैं। बात शीशे की तरह साफ है। इस वक्त अमेरिका के बड़े से बड़े लोग भारत से दोस्ती के पक्ष में हैं। अमेरिका भारत से अपनी बात करके अपनी विदेश नीति बनाना चाहता है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी विदेश नीति ऐसी हो जिसमें भारत को पार्टनर बनाया जाए, ताकि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र एक साथ मिलकर मानवता विरोधी ताकतों को जड़ से खत्म कर सके। इसकी एक झलक अमेरिकी संसद में भी दिखाई दी। अमेरिकी संसद में भारत के समर्थन में प्रस्ताव पारित हुआ है। अमेरिका ने प्रस्ताव में कहा है कि चीन ने गलवान घाटी में आक्रामकता दिखाई और उसने कोरोना संकट से ध्यान भटकाने के लिए भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव पर अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए है। अमेरिकी विमान वाहक पोत USS निमित्ज और भारतीय नौसैनिक जहाजों के बीच हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास के कुछ ही घंटों के बाद एक बड़ा बयान भी आया, जिसमें अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी कहा। Lastly, I want to highlight our increased defense cooperation with India. अंत में अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते डिफेंस कोऑपरेशन की बात करना चाहूंगा। ये 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस रिलेशनशिप है। हमने पिछले साल नवंबर में पहली बार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त USS निमित्ज और भारतीय नौसेना के साथ वो मिलकर इंडियन ओशन में एक साझा अभ्यास कर रहा है। इससे पता चलता है कि हम दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अच्छा और मजबूत तालमेल है। 2+2 ministerial dialogue later this year to build on this progress. ये सब कुछ 1 या 2 दिन में नहीं हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर मेहनत की।
चीन को घेरने का सारा प्लान बनाया गया और अब उसका रिजल्ट दिखाई देने लगा है। मोदी की लीडरशिप में जो एंटी चाइना फ्रंट तैयार हुआ है, उसका फायदा यह हुआ कि अब अमेरिकी सांसद खुलकर चीन की दादागिरी पर हमला बोल रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री चीन को अपना रास्ता बदलने की धमकी दे रहे हैं और भारत अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर भी चीन का स्क्रू टाइट कर रहा है। यह सब कुछ भारत की चतुर कूटनीति का परिणाम है। इसी का जिक्र विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी किया है। जहां तक दुनिया को बदलने के लिए एक साथ काम करने की बात है, मुझे लगता है कि आज हमारे पास वो क्षमता है कि हम एक साथ मिलकर काम करें तो दुनिया को नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। हम मैरीटाइम सिक्योरिटी पर मिलकर काम कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी, कोरोना जैसी महामारी, क्लाइमेट चेंज, सारे मुद्दों पर साथ है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें द्विपक्षीय एजेंडा के साथ साथ बड़े एजेंडे को भी अपने हक में करना होगा। इस बीच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी चीन को कंगाल करने का प्लान रेडी है। 5G नेटवर्क को लेकर भारत अमेरिका में साझेदारी की संभावना बढ़ गई है और दोनों देश मिलकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। आप इसे ऑल आउट वॉर से पहले का लिमिटेड वॉर भी कह सकते हैं। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड पर पेंच फंसा हुआ है। इस बीच भारत और अमेरिका एक व्यापार सौदे के बेहद करीब हैं। I believe we have a quick trade deal which has पिछले कुछ सालों में जो ट्रेड डील क्लियर नहीं हो पा रहे थे, उन पर तेजी से कार्रवाई का वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। बस कुछ कॉल्स के बाद सारी बातें फाइनल कर ली जाएंगी। भारत और अमेरिका को नेगोशिएशन टेबल पर बैठना होगा। मुझे नहीं पता ये अमेरिका के चुनाव से पहले होगा या बाद में, लेकिन हमें जल्द से जल्द इस दिशा में अपनी पार्टनरशिप मजबूत करनी होगी। I don't know if that can be done before the elections or post the elections, but we need to work towards a much more sustainable, a much more robust, a much more enduring partnership in the form of a free trade agreement. वैसे भी कोरोना और चीन दोनों ने भारत और अमेरिका के संबंधों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया है। लगे हाथ भारत को यह भी पता है कि दुनिया के बदलते शक्ति संतुलन से अमेरिका थोड़ा बेचैन जरूर है, क्योंकि इस वक्त रूस से कहीं ज्यादा खतरनाक चीन है। सीनो सोवियत यानी चीन रूस विवाद प्रथम शीत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक इसी तरह साउथ चाइना सी में भी चीन और अमेरिका के बीच पनप रहे शीत युद्ध 2.0 के लिए भारत और चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। यह कोल्ड वॉर ऐसा है जिसमें चीन हमारा पड़ोसी है, रूस या अमेरिका नहीं। यानी इस बार कोल्ड वॉर हुआ तो हमारे पड़ोस में होगा, लेकिन इस कोल्ड वॉर और पुराने कोल्ड वॉर में फर्क है और इतना तय है कि हम किसी भी सूरत में चाइना के साथ नहीं जाएंगे। बावजूद इसके अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन और बीजिंग की तनातनी के बीच खुद को सुरक्षित रूप से अलग रखा है। लेकिन मौके की नजाकत यही कहती है कि अब भारत चीन की चालों का जवाब देने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे एशियाई लोकतांत्रिक देशों के साथ सामरिक और व्यापारिक गठबंधन कायम करे और इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है।